ये कहानी गांव में रहने वाले एक सागर नाम के लड़के की है, जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का निधन हो चुका था, घर में काफी ज्यादा गरीबी थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी, उससे जो भी पैसे आते थे उसी से घर का खर्च चलता था। सागर दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, कोई काम धंधा नहीं करता था। उसकी माँ उसको लेकर बहुत चिंतित रहती थी। जवान बेटा सारा दिन घूमता फिरता है और माँ दिन भर दूसरों के घर में झूठे बर्तन साफ करे, ये किसी भी खुददार बेटे के लिए बहुत शर्म की बात है। मगर सागर बहुत ही नालायक बेटा था, उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन भर घर से बाहर रहकर अय्याशी करता था और उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके जो पैसे कमाती थी वो भी सागर ले लेता था और उन पैसों से जुआ खेलता। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और उसकी माँ और ज्यादा बूढ़ी होती चली गई। उसकी माँ रोज सागर को कहती है, बेटा अपने लिए एक अच्छा सा काम ढूंढ ले, कब ऐसे ही फिरेगा, तेरी शादी भी करनी है। अगर मुझे कुछ हो गया बेटा तो तेरा ख्याल कौन रखेगा। मगर सागर अपनी माँ की एक बात भी नहीं सुनता था। एक दिन की बात है कि सागर की माँ का तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। उस दिन वो किसी के घर काम करने भी नहीं गई। घर में पैसा न होने की वजह से सागर अपनी माँ का इलाज न करा पाया, जिससे उसकी माँ का तबीयत और दिन पे दिन खराब होती चली गई और इलाज ना करा पाने की वजह से वो मर गई। माँ के गुजर जाने के बाद सागर अकेला पड़ गया था। उसके पास रहने के लिए तो घर था, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि वो हरामखोर और नालायक था। उसके सभी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि दोस्त भी आपके साथ तभी होते हैं जब आपकी जेब में पैसे हो। खली हाथ इस दुनिया में सिवाय माँ बाप के और कोई अपना नहीं होता। अब सागर को एहसास हो रहा था। वह अपनी माँ की बातों को याद कर जोर जोर से रोने लगा। वह भूख से पागल हो गया और घर में इधर उधर खाने के लिए ढूंढने लगा। तभी उसकी माँ के द्वारा लिखी एक चिट्ठी उसको मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है, सागर बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे एक कपड़े में बांधकर बेड के नीचे रख दिए हैं। तुम उसे लेकर अपने लिए कुछ खाने को ले आना। मुझे पता है बेटा तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। ये थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मैं तुम्हारे लिए ही रखती थी, ताकि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं ये पैसे तुम्हारे काम आ सके। सागर अपनी माँ की इस भावना को देखकर और जोर से रोने लगा और कहना लगा, माँ तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। तुमने इन पैसों से अपना इलाज नहीं करवाया, बल्कि मेरे लिए रख दिए ताकि मैं इससे खाना खा सकूं। उसका मन अपनी माँ को गले से लगाने का हो रहा था, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, दुनिया में एक माँ ही होती है जो खुद से ज्यादा अपनी औलाद की फिक्र करती है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। इसीलिए दोस्तों, अपनी माँ का दिल कभी न दुखाओ, क्योंकि माँ आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है। इसीलिए अपनी माँ की हमेशा बात मानो, क्योंकि उसके जाने के बाद आपके पास सिर्फ पछतावे के और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपनी माँ से मोहब्बत करो, बुरे कामों से बचो। माँ का दिल दुखाकर इस दुनिया में कोई सुखी नहीं रह पाया है। हमेशा ईश्वर से अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए दुआ करो। अगर आपकी भी माँ आपसे किसी काम छोड़ने और करने को कहती है तो उनका कहना मान लो, क्योंकि माँ के जाने के बाद आपके पास भी सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ नहीं होगा।